केंद्र सरकार ने इस बार जो थीम दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वह वसुधैव कुटुंबकम है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन हेल्थ। इस दृष्टिकोण से और भारत के लिए अलग एक उन्होंने टैगलाइन दी है, उसका नाम है हर आंगन योग। हर आंगन योग, यह टैगलाइन के साथ इस वर्ष का 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अनेक योजनाओं के साथ कार्यक्रम हर आंगन तक पहुंचाने की योजना है। जैसे 2000 स्थानों पर अब हमारी जन जागरण यात्रा, योग जागरण यात्रा कल निकलने वाली है, सुबह 7 से लेकर 7:30 बजे तक। ऐसे हर जिले में 100 गांव और 100 शहरी क्षेत्रों में ये जन जागरण यात्रा निकलेगी। लक्ष्य था 75वें वर्ष में 750 जन जागरण यात्रा निकालने का, परंतु मुझे लगता है हम 3 गुना अधिक इसमें कामयाब हो पाएंगे। एक तो बड़ा कार्यक्रम ये है। दूसरा, सभी स्तर के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण हो पाए, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय था। उसके लिए बच्चों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम हमने इस बार पहले ही शुरू करवा दिया। 27, 28, 29 मई को ये ट्रेनिंग कार्यक्रम बच्चों की हर स्कूल में हो चुकी है, जिसमें लगभग हरियाणा प्रांत के 10 लाख बच्चों ने भागीदारी की है। और वह उनमें से बच्चों का चयन भी हो चुका है कि जो बच्चे भागीदारी करेंगे जिला या ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम पे। माननीय श्री अनिल विज जी ने ये कहा है कि इस बार का कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। और इस बार अब अधिकारियों के वर्ग की ट्रेनिंग चल रही है 14 से 16 तक। आज पंचकुला में उसका इनॉग्रेशन हुआ है, मैं स्वयं उसमें था, माननीय एडीसी धनवर्षा जी उसमें थी। तो ये कार्यक्रम बहुत सुंदर, पूरे हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं ट्रेनिंग के। और इस बार की जो बड़ी उपलब्धि रहने वाली है, इसमें रेलवे, डाकघर और पीएसयूज, जितनी भी यहाँ कंपनीज हैं, उन सबको जिला स्तर के कार्यक्रम में इन्वॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। और ख़ास तौर पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें सम्मिलित होने वाली हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आर्मी के साथी भी इसमें भागीदारी करेंगे। तो क्या ये मानते हैं जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी छाप छोड़कर जाएगा लोग? मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम अद्भुत छाप छोड़कर जाएगा, क्योंकि इस बार के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अमेरिका जाने वाले हैं और वहाँ से पूरे विश्व में योग की बात गूंजेगी, योग का नाद गूंजेगा। करूँ 2015 की, तो आज और उस वक्त में 4 या 5 गुना का बढ़ोतरी हुई है लोगों की भागीदारी में भी और लोगों की रुचि में भी। और इसमें कोविड काल का भी एक बड़ा अद्भुत महत्व रहा है। कोविड काल में लोगों ने समझा कि इम्यूनिटी जो है वो हमारा ही मित्र है, वही हमारी जीवन की रक्षा कर सकती है। और उसे स्थापित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दैनिक रूप से योग करना चाहिए, आहार विहार और आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए और साथ में मेडिटेशन करनी चाहिए। ये बातें लोगों के समझ में आई हैं और इसके बाद बहुत बड़ी स्तर पर लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और यदि बात करें हरियाणा सरकार की इसमें उपलब्धियों की, तो वो भी अपने आप में अनूठी हैं साहब। आपकी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां पहली से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में योग की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। पाठ्यक्रम की पुस्तकें बन गई हैं। हरियाणा योग आयोग और एससीईआरटी ने उसकी प्लानिंग कर ली है और उसका इस बार पेपर भी होगा। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक डेवलपमेंट है, जो अभी एनईपी में भी सम्मिलित हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको सम्मिलित करने की योजना आई थी, परंतु हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने एक बड़ी पहल की है और साहसी कदम उठाते हुए इस इतिहास का रचना कर दी है। आईटीबीपी के लोग जो हाई एल्टीट्यूड पे काम करते थे, ग्लेशियर्स में काम करते थे, सियाचिन में काम करते थे, -50 डिग्री पे काम करते थे, उनके लंग्स बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। दोस्तों मित्रों, उनकी श्वास प्रणाली इफेक्ट हो जाती थी। तो हमने योग का एक रिसर्च पेपर उनके साथ कार्य करना शुरू किया है और हमने ऐसे 65 योग प्रशिक्षक तैयार भी कर दिए हैं जो हाई एल्टीट्यूड के जो जाने वाले लोग हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे ताकि उनके लंग्स सेफ गार्ड हो पाएँ, उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है वो होने ही ना पाए। यदि हो जाए तो योग के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, जल नेति धोती के माध्यम से वो ठीक हो पाए। एक ये काम शुरू किया है। और सीआरपीएफ की ट्रेनिंग का क्रम हमने शुरू किया।
अब आर्मी के जो परिवार के लोग हैं उनको भी कल को रोज़गार मिल पाए, उनके लिए भी अब हमने ट्रेनिंग आरंभ कर दी है। और जेल में जो लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं दिमागी सोच की वजह से अचानक घटनाक्रम हो गया और उनसे कोई घटना हो गई है, उनको भी बाहर आकर एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, वो स्वयं योग करके स्वस्थ रह पाएँ, इसके ऊपर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। और एक रिसर्च पेपर हमारा पीजीआई चंडीगढ़ और हरियाणा योग आयोग का अम्बाला जेल में पूरा हो चुका है और जल्दी ही पब्लिकेशन उसकी होने वाली है।